In a triangle XYZ, if angle x equals to 90 degree and angle z equals to 48 degree, find angle y. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहा है मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर है। देखो क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड, है ना। ट्रायंगल एक्स वाई जेड मीन्स त्रिभुज एक्स वाई जेड का बात किया जा रहा है, जिसमें कोण एक्स बराबर 90 डिग्री और कोण जेड बराबर 48 डिग्री है। हमको निकालना है कि कोण y का वैल्यू क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन 2 बार बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किए, ये तीसरा है। सो देखो ये त्रिभुज है, फिगर आपको बनाओ या नहीं बनाओ आप पे डिपेंड है। त्रिभुज क्या नाम दिया है, एक्स वाई जेड, एक्स कोण, ये वाई कोण और ये जेड कोण, है ना। एक्स एंगल, वाई एंगल और जेड एंगल। ये बाहर लिखना है ना, बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या दिया है, 2 कोण हमको दिया हुआ है, एंगल जेड और एक्स। तो एक्स ये दिया है कितना है 48 डिग्री, और एंगल जेड ये कितना है, सॉरी एक्स दिया है 90 डिग्री ना, 90 डिग्री दिया है तो त्रिभुज इस तरह नहीं बनेगा, ये ध्यान दे देना है। अगर 90 डिग्री का कोण है तो त्रिभुज इस तरह नहीं बनेगा। देखो तो फिर ये त्रिभुज हो गया आपका समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ फिगर बनाना जरूरी नहीं, हम पहले भी बता दिए, सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। तो ये हो गया एंगल एक्स, ये कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। एक्स, अगला क्या है जेड दिया है, चलो एक्स वाई ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया जेड। तो जेड का वैल्यू कितना दिया 48 डिग्री दिया, ठीक है। एंगल वाई निकालना है, क्या होगा, रूल क्या है, एक ही थ्योरम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर। द सम ऑफ, लिखना है तो लिख लो, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थ्योरम लिखा है। अब देखो इस थ्योरम के अनुसार तीनों कोण को क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से देखो 2 कोण हमको दिया हुआ है, तीसरा मालूम करना है, तो तीनों मिलाकर 180 हो रहा है, जिसमें से 2 वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा मालूम करना है तो क्या करेंगे, 180 में घटा देना, क्या, दोनों को जोड़कर। ये 2 वैल्यू को जोड़कर 180 में जब घटा देंगे तो हमें तीसरा वैल्यू मिल जाएगा। देखो तीनों मिलकर कितना है 180 है। अब 2 वैल्यू दिया है, तो एंगल जेड इसका वैल्यू कितना 48 डिग्री, एंगल एक्स का वैल्यू 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस कोण वाई निकालना है तो ये वाई रहेगा, प्लस कोण जेड बराबर 48 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और अब ये दोनों जुड़ेगा तो जोड़ देना है, ठीक है। तो 9 और 4 13, 138। तो एंगल वाई है, इसको लिख दो पहले, प्लस 138 डिग्री, 138 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और एंगल वाई, अब इस 138 को अभी छोड़ दो, एंगल वाई बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब ये जो 138 छोड़ दिए इसको उठाकर आरएचएस में ले आना है, और जब आरएचएस में लाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 180 माइनस 138, 42 डिग्री। सो एंगल वाई का वैल्यू कितना हो गया, अरे वाई यहाँ छोटा सा लिख दिए, बाद में ये बड़ा वाई है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल वाई का वैल्यू कितना हो गया 42 डिग्री हो गया। क्लियर। वही किए हैं, देखो तीनों मिलाकर 180 डिग्री। सो 2 का वैल्यू दिया है, एक्स और जेड का वैल्यू दिया है, रख देना है वैल्यू। अब दोनों को जोड़ने से 138 हो रहा है, सो एंगल वाई प्लस 138 बराबर 180 डिग्री। 138 को उठाकर एलएचएस से आरएचएस कर दिए तो प्लस में माइनस हो गया, प्लस से माइनस, एंगल वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 138 बराबर 180 माइनस 138 बराबर 42 डिग्री। ये वैल्यू कितना मिलेगा हमको, एंगल वाई बराबर 42 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। तो ये था टॉपिक।